हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 114 को लेकर बात करेंगे, धारा 111 को लेकर बात करेंगे, धारा 112 को लेकर बात करेंगे, धारा 110 को लेकर बात करेंगे और धारा 113 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब धारा पे चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकिलो जुडिशरी सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलेगा, ठीक है। जिससे कि जो चीज़ हम पढ़ाएं, ठीक है, उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको पहुंच जाए। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले आपको क्या करना है, आपको आईपीसी का वेयर एक्ट, ठीक, और उसके बाद कॉपी पेन, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी बात को हमने इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपने कॉपी पे क्या करिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जब हम इस पर जो है चर्चा करें, जब सारी बात को रिलेट करके आपको समझाएं, तो आपको जिस धारा पे चर्चा करें तो उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट हो उसी को अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब चलिए, अब ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पर जो है चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम पिछली बातों को ध्यान रखेंगे। 2 मिनट में उस सारी बात को अपने ध्यान में लाइए। देखिए, पिछले टाइम पे हमने क्या बात किया था, आईपीसी की धारा 108 को लेकर बात किया था, ठीक है। तो उसमें आपको क्या हमने कुछ चीज़ बताया था, जो अंतिम जब लास्ट में क्लास मतलब पढ़ा रहा था टॉपिक लास्ट में, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा। मैंने इस चीज़ पहले इसको चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति जो है ए व्यक्ति है, यानी ए व्यक्ति यानी कि दुष्प्रेरक व्यक्ति है, ठीक। ये जो है ये दुष्प्रेरित व्यक्ति है, ठीक है। बी व्यक्ति है ये, यानी कि बी व्यक्ति यानी कि दुष्प्रेरित व्यक्ति। तीसरी बात, ये सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति यानी कि जिसकी हत्या हुई। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, अब पिछली बात को ध्यान रखिएगा। हम बता रहे हैं उस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई बात मिस नहीं करना है। सारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ध्यान मग्न होकर रहिएगा। और उसके बाद उसको जितनी भी पॉइंट को बात करें, जहाँ से जैसे रिलेट करें, हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बातें पूरा एकदम आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके। ये बात क्लियर हुआ। चलिए, देखिए, पिछली बात को ध्यान रखिएगा तभी इसी पे बात करेंगे। पहले पिछली बात को, ए व्यक्ति ने, ए व्यक्ति यानी कि दुष्प्रेरक व्यक्ति ने बी व्यक्ति यानी कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, ठीक। ए व्यक्ति ने उकसाया बी व्यक्ति को, यानी कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जो बी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उकसाया, ठीक है, किसी कृत्य को करने के लिए। जब किसी कृत्य को करने के लिए उकसाया और दुष्प्रेरित व्यक्ति क्या किया, उस कृत्य को कर देता है। जब उस कृत्य को कर देता है यानी कि ऐसा अपराध कारित करता है, तो उस स्थिति में आईपीसी की धारा 109 में वो क्या होगा, दंडनीय हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, जो दुष्प्रेरक व्यक्ति यानी कि ए व्यक्ति है, वो व्यक्ति उकसाया बी व्यक्ति यानी कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसको उकसाया मृत्यु यानी कि हत्या कारित करने के लिए, ठीक है। जब बी व्यक्ति यानी कि दुष्प्रेरित व्यक्ति जब क्या करता है, वो सी व्यक्ति की यानी क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस स्थिति में ध्यान रखना आपको कि वो कभी भी जो है आईपीसी की धारा 109 में ना जाकर वो बल्कि कहाँ पे जाएगा, आईपीसी की धारा 115 में जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। यानी कहाँ जाएगा, धारा 115 पे, जहाँ पे मृत्यु या आजीवन कारावास या दोनों से दंडनीय, जुर्माने से भी, ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब इस टॉपिक पर लेकर पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। वो बात आपने ध्यान में रखिएगा, सारी बात जो अभी मैंने बताया, ठीक है। चलिए, अब देखिए,
आईपीसी की धारा 114, इसमें किन बात को ध्यान रखना आपको कि जब हत्या कारित होता है वहां मौजूदगी जरूरी है। यानी 114 में आपको सीधा सीधा एक चीज याद रखना, मौजूदगी है। यानी कि घटना स्थल पर क्या होना हो, वहां पे उपस्थित होना, यानी कि वहां उपस्थित रहना। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, ए व्यक्ति यानी कि जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, 114 की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ए व्यक्ति यानी कि जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, बी व्यक्ति यानी कि दुष्प्रेरित व्यक्ति को ए व्यक्ति उसको उकसाता है। एक दिन ऐसा इनमें चर्चा हुआ, एक दिन बात किए लोग कि ये दोनों लोग बैठे, ए और बी मिलकर बैठे, और ए व्यक्ति ने, जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, उन्होंने बी व्यक्ति को उकसाया। किस लिए? यानी सी की हत्या करने के लिए। ठीक है, सी व्यक्ति की हत्या करने के लिए। और दुष्प्रेरित व्यक्ति क्या करता है, वो उकसाने में आ जाता है। यानी कि जो उकसाया गया उस उकसाने में आकर वो दुष्प्रेरित होता है, और वो जो है ऐसा डेथ कारित करने के लिए वो कृत्य करता है, ऐसा अपराध करता है। ठीक है। अब देखिए, दुष्प्रेरक व्यक्ति जो है यहाँ पे जो उकसाया, मृत्यु कारित करने के लिए यहाँ पे कौन सा अपराध किया, यानी कि दुष्प्रेरण का अपराध किया। ठीक है, उकसाने का। अब जो दुष्प्रेरित व्यक्ति हुआ वो क्या किया, यानी उस व्यक्ति की हत्या, यानी किस व्यक्ति की, जो सी व्यक्ति है उस व्यक्ति की हत्या करनी। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, उस जिस दिन बात की सारी बात हो गई, फिर एक दिन के बाद ये लोग क्या करते हैं, उस अंजाम को कारित करते हैं, जिस अंजाम को लेकर उकसाते हैं, जिस कार्य को, यानी कि जिस उद्देश्य को, जिस आशय के साथ उस कार्य को बताया कि ऐसा करना है, ऐसा मतलब पूरी बात उनको उकसाया, हर चीज़। यानी एक चीज़ आप ध्यान रखना कि उकसाने में सक्रियता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सलाह देना एक अलग चीज़ है, लेकिन उकसाने में किसी अपराध को कारित करने के लिए उसमें सक्रियता का होना बहुत जरूरी है। सक्रियता होगा तो वो जो उकसाना होगा, तो वो व्यक्ति उस उकसाने में आकर वो दुष्प्रेरित होगा, तो वो व्यक्ति उस अपराध को करेगा, यानी कि इसी व्यक्ति की हत्या करेगा। ठीक, ये बात क्लियर। तो यहाँ पे जब वो दूसरे दिन क्या है, उस दिन मिलने के बाद वो अलग हो जाते हैं, दूसरे दिन उस अंजाम को कारित करने के लिए, यानी कि इसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए वो भी व्यक्ति वहां पहुंचता है। ठीक है, उसकी हत्या करते वक्त जब भी व्यक्ति, यानी जो दुष्प्रेरित व्यक्ति हुआ, जो उकसाने में आया, वो व्यक्ति सी व्यक्ति की हत्या करता है, तो वहां पे मौजूदगी किसकी और होती है, यानी दुष्प्रेरक व्यक्ति की भी वहां पे मौजूदगी होती है, यानी वहां उपस्थित रहता है। तो समझ लीजिए, जहां पे मौजूदगी आ गया, यहाँ पे उपस्थित रहना आ गया, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आईपीसी की धारा 114 की बात हुई। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिएगा, उस कृत्य को करने के लिए पूर्णतः पूरी इंटेंशन के साथ किया गया है और नॉलेजफुल तरीके से, यानी कि उस चीज का ज्ञान है, ज्ञान को रखते उस आशय को कृत्य, यानी जो आशय है उस आशय को पूर्णता करने के लिए, यानी कि दो बात, आशय और ज्ञान का होना, यानी कि आईपीसी की धारा 110 का होना। ठीक है, अगर जहां पे आशय आ गया, पूरा नॉलेज के साथ ऐसा कृत्य किया, आशय और नॉलेज के साथ, यानी ज्ञान का होना, आशय को होना, अगर ये दोनों बात जो है अपराध कारित करने में ये दोनों बात आया, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आईपीसी की धारा 110 की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ध्यान क्या रखना आपको, जब वो, यानी कि बी व्यक्ति जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, यानी कि जो दुष्प्रेरण किया जिस व्यक्ति की, यानी कौन व्यक्ति किया दुष्प्रेरण, यानी कि जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने ऐसा दुष्प्रेरण किया क्या कि उकसाया बी व्यक्ति को कि इसकी हत्या करना है, तो बी व्यक्ति हत्या करता है, तो हत्या के साथ साथ चोरी का भी अंजाम वो कारित कर दिया। ठीक है, क्या किया, चोरी का भी कृत्य किया, ऐसा अपराध किया, हत्या के साथ साथ वो चोरी भी किया। जहां पे जब चोरी, यानी कि एक कृत्य के साथ साथ आपका चोरी का आ गया, तो वहां पे आईपीसी की धारा 111 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बी व्यक्ति है,
यानी कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है वो हत्या के साथ साथ या हत्या कारित करता है, यानी ऐसा अपराध करता है, उसी अपराध के साथ साथ यानी कि हत्या कारित करने के साथ साथ वो चोरी भी करता है। ठीक है, उस स्थिति में जो ऐसा अपराध किया तो आप समझिए जब वहाँ हत्या के साथ साथ चोरी आ गया है तो चोरी का भी अपराध है, तो वहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो है आईपीसी की धारा 111 वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये यानी कि आईपीसी की धारा 111 की बात हुई, यानी क्या बात हुई कि हत्या के साथ साथ चोरी। ठीक, दो अपराध क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट पे। अब यहीं पे अब ध्यान रखना है आईपीसी की धारा 112, क्या ध्यान रखना है, आईपीसी की धारा 112 सेक्शन यानी कि धारा 111 के अधीन, ध्यान रखना सेक्शन 112 फिर सेक्शन 111 के अधीन दायित्वाधीन है, यानी कि भिन्न अपराध के लिए तो दंडनीय होगा। आपने 12 में क्या देखा कि ये देखा कि अगर 111 के अधीन दायित्वाधीन है भिन्न अपराध के लिए तो वो स्थिति क्या हो जाएगा, जो वो दंडनीय होगा। ठीक, क्या होगा, उस स्थिति में दंडनीय होगा। ठीक है, कौन, ये दुष्प्रेरक व्यक्ति, यानी जो ए व्यक्ति है जो बी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया उस हत्या के लिए, और वो जो बी व्यक्ति जो है ऐसा हत्या करता है उस हत्या के साथ साथ चोरी किया, यानी कि धारा 111 लागू। ठीक, और वहाँ पे मौजूदगी, अब वहाँ पे हत्या के साथ साथ क्या किया, चोरी किया। अब 112 में क्या ध्यान देंगे कि आईपीसी की धारा 111 के अधीन दायित्वाधीन है, यानी कि उस अपराध के भिन्न जो अपराध किया गया। ठीक, तो उसलिए क्या होगा, दंडनीय है। ये बात क्लियर हुआ। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको एकदम ये चीज ध्यान रखना है कि 113 किस चीज को लेकर बात करता है। जब दुष्प्रेरक व्यक्ति यानी ये व्यक्ति इस व्यक्ति को उकसाता है किसी कृत्य को करने के लिए, ठीक है, यानी जो कृत्य करने के लिए उकसाया, यानी उकसाने का मतलब क्या किया, वो दुष्प्रेरण का कार्य किया। ठीक है, उस प्रभाव में जो दंडनीय होगा उसके आश्रित नहीं होना चाहिए। क्या हो, नहीं, यानी कि अब क्या देना है, ये चीज यहां पे, यानी कि वो दो अपराध कर रहा है, हत्या का और चोरी का, तो उस स्थिति में दुष्प्रेरक भी इन्वॉल्व हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, आश्रित, उचित ध्यान ना हो। अब यहां पे आपको सीधा सीधा एक बात याद रखना है कि आश्रित भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, यानी कि दुष्प्रेरण का कार्य किया कौन, यानी कि दुष्प्रेरक व्यक्ति, इसको यानी उस आशय के साथ, उस ज्ञान के साथ, यानी कि इसको उकसाया और वो ज्ञान और आशय के साथ ये भी व्यक्ति उस कृत्य को कारित किया, यानी कि मृत्यु कारित किया। और मृत्यु कारित करने के साथ साथ जो कृत्य, ये हत्या के साथ साथ चोरी का अपराध किया, उसके साथ, यानी वही बात मैंने 112 में समझाया था। अब आपको 113 में यही बात आपको समझना है कि उसमें जो है क्या होता है कि जो दुष्प्रेरण का अपराध किया, यानी दुष्प्रेरक व्यक्ति, सिर्फ उसी के लिए दंडनीय होगा। किसके लिए, 13 में याद रखना, सिर्फ उसी के लिए दंडनीय होगा, आश्रित भिन्न हो, बस यही बात रखना, आश्रित भिन्न हो, यानी कि दुष्प्रेरण दंडित, जो उस कृत्य के लिए, यानी दुष्प्रेरण का, बस वही के लिए आपको दंडनीय होगा। धारा 113 की बात यही क्लियर रहना कि आश्रित भिन्न हो, बस, ठीक है। और ये बात यहाँ पे भिन्न अपराध करता है, इसके अलावा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दुष्प्रेरक व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, दंडनीय है। तो यहाँ पे क्या है, आश्रित भिन्न हो, ठीक, यही बात एकदम दिमाग, यानी दुष्प्रेरण जो दंडित है, यानी जो दुष्प्रेरित किया बी व्यक्ति को, उकसाया ऐसा कृत्य करने के लिए, ठीक है, यानी उकसाने में आकर वो कृत्य करता है, तो सिर्फ जो दुष्प्रेरण का काम किया, जो दुष्प्रेरण का जो अपराध किया, उस चीज के लिए दंडनीय होगा। और उसके अलावा क्या है कि जो आश्रित से भिन्न, यानी आश्रित भिन्न हो, यही बात एकदम क्लियर हो गया,
ठीक है। तो ये सारी बात में जब कृत्य हो, अपराध हो, तो वहां पे उस तथ्य को देखना है जो परिस्थितियों के साथ ऐसा है, तथ्य और परिस्थिति, उसी चीज को देख के वो साबित करना होगा, तथ्य और परिस्थिति को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। जब हमने आपको उसमें बताया था आईपीसी की धारा जो 109 की, यानी धारा 108 की जब 109 बताया था कि यानी कि कृत्य कर दिया, यानी कि अपराध कर दिया, कि यानी कि दुष्प्रेरक के, यानी जो उकसाया व्यक्ति, उस उकसाने में आकर इस दुष्प्रेरित व्यक्ति ने, बी व्यक्ति ने वो कृत्य कर दिया, यानी क्या कृत्य किया, हत्या किया। तो उस हत्या के लिए कहाँ सीधा 109 में ना जाकर 115 में जाएगा, यानी कि जो उसमें दंडनीय होगा 115 क्या। तो इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, वहां पे आपको क्या सिद्ध करना है, यानी कि कौन सिद्ध करेगा, ये दुष्प्रेरक व्यक्ति सिद्ध करेगा कि इन दोनों का पहले से झगड़ा था, उसमें मेरा कोई भी इंटेंशन और कोई आशय किसी भी प्रकार का कुछ था नहीं था, मैंने इनको कुछ उकसाया नहीं था, इनका आपस में झगड़ा था बी और सी का, और जब बी और सी का झगड़ा था तो इन्होंने उनका मृत्यु कारित कर दिया, तो उसमें मेरा कोई दायित्व तो नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। पिछली बात को देखा ना, ठीक है। तो इसी बात को वहां पे सिद्ध करना है आपको कि मैंने इनको उकसाया नहीं ऐसा कृत्य करने के लिए, मुझे ये फंसा रहे हैं। जब वो उकसाए नहीं तो वही सारी बात को सिद्ध करना है। अब ये जो इस टॉपिक में हमने सारी बात को बताया क्या है कि तथ्य और परिस्थिति को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, यानी भिन्न अपराध है जो मृत्यु कारित करने के साथ साथ, यानी कि हत्या कारित करने के साथ साथ वो क्या करता है कि चोरी का अपराध करता है। तो उस चोरी के अपराध में जो कृत्य किया, यानी कि वहां पे 112 आपको ध्यान रखना है कि 111 के अधीन दायित्वाधीन है। ठीक है, यानी भिन्न अपराध के लिए कौन, ये ए व्यक्ति, यानी कि दुष्प्रेरक व्यक्ति। ठीक है, तो यानी ये अपराध किया, इनकी वहां मौजूदगी थी, यानी धारा 114 लागू। आशय था, यानी आशय और ज्ञान था, यानी कि धारा 110, और हत्या के साथ साथ चोरी, यानी धारा 111। ठीक है, और 112 में यानी कि भिन्न अपराध के लिए दंडनीय, और अति संभाव्यता की जानकारी थी कि ऐसा होगा। इस बात को याद नहीं कि क्या ध्यान रखना है, अति संभाव्यता ये थी कि जानकारी इस बात की थी कि ऐसा हो जाएगा, तो दायित्वाधीन है इस भिन्न अपराध के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ यहाँ से। यानी कि धारा 113 में क्या ध्यान रखना आपको, जो कार्य यानी कि जो दुष्प्रेरण किए से उसके लिए दंडनीय है, ना कि आप क्या ध्यान में कि आशयित भिन्न हो। ठीक है, वो क्या है, भिन्न हो, तो सिर्फ यहाँ पे दुष्प्रेरण दंडनीय, यहाँ पे 113 में यही ध्यान रखना, आशय से भिन्न हो। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गया। देखिए 114 में एक बात ध्यान रखना कि जो इंटेंशन के और ज्ञान, इंटेंशन और ज्ञान के साथ जो कृत्य, यानी कि आईपीसी की धारा 110 वो लागू है। अब इसमें ध्यान देना कि जो मौजूदगी यानी कि उपस्थित है धारा 114। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखना कि यहाँ पे सामान्य आशय का अभाव है। क्या है, सामान्य आशय का अभाव, यानी कि यहाँ पे 34 नहीं लागू है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, धारा 114 ही। ठीक है, तो ये बात सारी बात समझ गए कि इसको यहीं पे हम विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।